हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत मित्रा, मोटिवेशन स्पीकर फ्रॉम विजन 4। आज का कैप्शन तो आप लोग देख ही चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कैप्शन है। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आप लोग बैठ जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी चेयर आपके नज़दीक में आपको मिल रहा है उस चेयर में बैठ जाइए। इस चेयर का भी एक लॉजिक है, क्यों आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है। वो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा क्यों हम बस बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी चेयर आपके नज़दीक है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप बैठ जाइए और बैठ के या मेरे वीडियो सुने। क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा आज का टॉपिक्स है। तो नेटवर्क, ये दो शब्द है, नेट प्लस वर्क। नेट का मतलब है दोस्तों जाल। एक जाल में हम लोग जब काम करते हैं, नेट के थ्रू काम करते हैं, उसको वर्क कहा जाता है। नेट के साथ जुड़े हुए वर्क को नेटवर्क कहा जाता है। तो क्या है ये नेट? क्या हम लोग कभी किए हैं नेटवर्क? हम लोग तो जब जन्मे हैं उसी दिन से हम लोग एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होता है, वो इंसान उतना बड़ा काम कर सकता है। जब हम जन्मे हैं उसी दिन हम लोग नेटवर्क के साथ जुड़ गए। एकदम जिस दिन हम लोग जन्मे हैं उसी क्षण से हम लोग नेटवर्क के साथ जुड़ गए। पहला मेरा नेटवर्क हम लोगों का बहुत छोटा था, जिसमें हम लोगों का नेटवर्क सिर्फ हम लोगों के पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था। जो नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा को शेयर करते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। तो ये कुछ लेने और देने वाला जो हिस्सा, ये कुछ लेने और देने वाला जो काम, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली हम लोगों के पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था। जब जब हम लोग बड़े होते गए, हम लोगों का जो फैमिली है वो बढ़ता गया, हम लोगों का नेटवर्क बढ़ता गया। पहले सिर्फ पेरेंट्स के मदद लेते थे, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स जो है उनका भी मदद हम लोगों को मिलना शुरू हुआ, और मेरा भी मदद उन लोगों को हेल्प करता रहा। तो ये है नेटवर्क। ये नेटवर्क, नेट जो है, ये जो रिलेशन को हम लोग नेट कहते हैं, ये रिलेशन बढ़ता गया। और भी हम लोग बड़ा होते गए, तो हम लोगों के सामने बहुत सारे फ्रेंड्स आए, तो हम लोगों का नेटवर्क और भी बड़ा हो गया। ये नेट जितना बड़ा होगा, जो नेट में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर नेट का मतलब है जो हम लोगों का रिलेशनशिप है वो। तो ये नेट, ये रिलेशनशिप जितना बढ़ता गया, हम लोगों का फैसिलिटीज़ उतना इंक्रीज़ करता गया। कोई बुक्स मुझे ज़रूरत है, तो वो बुक्स अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे फ्रेंड्स के पास से मुझे मिल जाता था। तो हम लोगों को जिसके थ्रू मिलता है, हो सकता है उसको हम पहचानते भी नहीं हैं। एक ऐसा फ्रेंड्स से मुझे बुक मिला, वो भी हो सकता है उस फ्रेंड्स को हम पहचानते ही नहीं हैं, वो किसी दूसरे फ्रेंड्स से बुक ला के मुझे दे दिया। तो मेरा नेट जितना बड़ा होगा, मेरा जो सपोर्ट है जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा हम लोग अच्छा काम कर सकेंगे। अपना बिजनेस, अपना एडुकेशन जो भी है वो आप लोग कर सकेंगे। तो इसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क का मतलब ये नहीं किसी बिजनेस को नेटवर्क कहा जाता है, या कंप्यूटर में जो नेटवर्क होता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क मतलब वो है जो ज़िंदगी में मिला है हम लोगों को। जितना बड़ा ज़िंदगी, उसके पीछे सक्सेसफुल नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा होगा हम लोगों का नेटवर्क, हम बार बार बोल रहे हैं, मदद उतना मिलेगा, और हम भी दूसरे के लिए मदद उतना ही कर सकेंगे। अगर हम घर में बैठे हुए रहेंगे तो नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। हम लोग फैमिली का जो नेटवर्क बड़ा है, फ्रेंड्स का नेटवर्क, टीचर्स का नेटवर्क जो भी है, हम लोग डे बाय डे नेटवर्क हम लोगों का बढ़ते गया। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका नेटवर्क कम होता गया है। जितना दिन जाएगा हम लोगों का जो नेटवर्क है वो बढ़ता रहेगा, और इसी नेटवर्क के थ्रू हम लोग काम करते हैं, एडुकेशन लेते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। जिधर भी हम देखेंगे उधर मुझे यही नेटवर्क दिखाई देगा। टाटा से लेकर बाटा, ये जितना भी बड़ा कंपनी है, सब अपने एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। टाटा से लेकर बाटा, ये टाटा एंड बाटा मेरा एक एग्जाम्पल्स है, लेकिन ऐसा बहुत सारे कंपनी है जो एक नेटवर्क में फैला हुआ है। टाटा सिर्फ एक जगह पे नहीं है, हर शहर में आपको टाटा का प्रोडक्ट मिलेगा।
सेम टू सेम बाटा का एक दुकान नहीं है। आप जितना भी शहर में जाओगे आपको बाटा का दुकान मिलेगा। तो ये अपना नेटवर्क डे बाय डे फैला रहा है। टाटा एंड बाटा का नेटवर्क डे बाय डे बढ़ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है? तो ये एक एग्जाम्पल्स है, टाटा या बाटा जो भी बोलेंगे, इनका जो दुकान है ये बढ़ता जा रहा है मार्केट में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ट्री के तरह बढ़ता जा रहा है। किसी दिन टाटा या बाटा का अगर एक दुकान बंद हो जाता है, कोई भी एक दुकान अगर बंद हो जाता है, तो टाटा या बाटा का जो मेन ऑनर है इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास और भी दुकान है। दो दुकान बंद हो जाता है तब भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इनके पास और भी दुकान है जिनसे इन लोगों को इंसेंटिव या इनकम मिल जाता है। तो एक या दो या चार दुकान बंद होने से ये लोग रोएगा नहीं, ये लोग फिर भी हंसेगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दुकान है। अगर एक या दो या चार पाँच दुकान अगर इनका बंद हो जाता है किसी भी कारण, तो इनको रोना नहीं आएगा, ये फिर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारा दुकान है। इनका जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ग्लोबली फैला हुआ है। प्रॉब्लम किसको होता है? प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, वो किसी भी चीज़ का दुकान हो सकता है, या कोचिंग सेंटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो है वो एक ही है। अगर आपका दुकान किसी कारण बंद हो जाता है, आपका शॉप अगर किसी कारण बंद हो जाता है, या आप शॉप चलाने लायक नहीं रहते हैं, तो आपका इनकम जीरो हो जाता है। आप उस वक्त नहीं मुस्कुरा सकिएगा, क्योंकि आपके पास और भी फ्रेंचाइजीज या और भी दुकान नहीं है। आप तो एक ही दुकान को लेकर बैठे हुए थे, सुबह से लेकर रात तक उसी दुकान में आप मेहनत करते थे। किसी कारण वो दुकान बंद हो गया, या आप दुकान चलाने का लायक नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको, तो आपका जो इनकम है वो जीरो बन गया, क्योंकि आपके पास मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है। तो यही सोचने का अंतर है कि नेटवर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम शुरू में ही आपको बोले हैं, आंसर आप लोग दीजिएगा, नेटवर्क करना है या नहीं है। नेटवर्क, हम लोग अपना नेट को जितना बढ़ा सकेंगे उतना ज़्यादा काम कर सकेंगे, और द एंड ऑफ द डे हम मुस्कुरा सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आने वाला है, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे तकलीफ नहीं देने वाला है, क्योंकि हम नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो यही है दोस्तों नेटवर्क का फ़ायदा। सोचना आपको है, आप नेटवर्क करेंगे या नहीं करेंगे। हम सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। नेटवर्क करने से क्या होता है, हम लोग का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बढ़ता रहता है। और हम तो पहले ही बताए हैं, मेरा नेटवर्क जितना बड़ा होगा मुझे फैसिलिटीज़ उतना मिलेगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप जो नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं उसी में आपका फ़ायदा होगा। आप अगर दुकान चला रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप सर्विस होल्डर हैं, फिर भी आपका जो फ्रेंड्स है वो बढ़ता रह जाएगा। और ये ओनली एंड वन पॉसिबल है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क के अलावा आपका ये जो सर्कल है ये बढ़ने वाला नहीं है। ये एक एरिया में छुपा हुआ रहेगा, आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में छुपा हुआ रहेगा। लेकिन आप किसी नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो रिलेशन है वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, धीरे 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 इतना इंक्रीज हो जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। और ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे आप भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपका नेटवर्क उस समय बड़ा हो चुका है। लेकिन हम लोग जब नेटवर्क बिजनेस करते हैं, कोई भी अगर नेटवर्क बिजनेस करता है, तो ये जो दुनिया है, जो हम लोगों के बगल में जो है, जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है, आपको बताएगा, आपको बोलेगा, आपको तांगा देगा कि और कुछ नहीं मिला, नेटवर्क करने लगा तू बीच में, और कुछ बिजनेस नहीं मिला, खुद खुद कुछ कर नहीं सका, नेटवर्क में क्यों आ गया। ये आपको देख के मुस्कुराएगा। जो नेटवर्क को नहीं समझता है वो आपको तांगा देगा और आपको देख के मुस्कुराएगा। अगर आप वो सहन नहीं कर सके, अगर आप उसका बात अपने दिमाग में लेते हुए घर रिटर्न चले जाते हैं, तो आपका नेटवर्क कभी नहीं बढ़ेगा। जो काम जितना हार्ड होता है, जितना कठिन होता है, लोगों उसके ऊपर सभी मुस्कुराता है, सभी बोलता है कोई सहज कुछ कर ले, अपना दुकान लगा ले या ट्यूशन पढ़ा ले, इससे कोई आपको कोई तांगा नहीं देगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं हम नेटवर्क करते हैं, हम नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी आपको देख के, आपके तरफ देख के मुस्कुराएगा और बोलेगा और कुछ नहीं मिला। तो ये जो है ये आपको सहन करना होगा, और अपना जो नेटवर्क है
इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखिए नेटवर्क जो है ये बहुत कठिन चीज़ है, ये इतना इजी नहीं है जो आप घुस गए और कमाने लगे। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको देखते हुए आपका जो रिलेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कोई अगर उसमें आपको सपोर्ट नहीं देता है फिर भी आपको आगे जाना पड़ेगा। ये दो भाई जिसको आप देख रहे हैं, ये दो भाई ने एक सपना दिखाया था इंसान को, उड़ने का सपना। ये लोग बोला था हम इंसान को उड़ाएंगे। सोचिए फर्स्ट टाइम ये लोग बोल रहे हैं इंसान को उड़ाएंगे पक्षी के तरह, इंसान आसमान में भसेगा। सब इन दोनों को देख के मुस्कुराया था। यानी कि इसका माता पिता भी इन लोगों का इनको सपोर्ट नहीं किया था, घर से निकाला दिया था, बोला था ये लोग पागल है। ये लोग बोल रहा था पक्षी जैसा इंसान को उड़ाएंगे। सब न्यूज़पेपर में आ रहा था पक्षी आकाश में उड़ सकता है लेकिन इंसान कभी नहीं उड़ सकता, ये लोग तो पागल है। ये लोग क्या ट्राई कर रहा है, ये लोग कोशिश कर रहा है इंसान को आसमान पे उड़ाने का। लेकिन एक दिन आया जब ये लोग सक्सेस हो गए और पूरा दुनिया इन लोगों को सैल्यूट करने लगा। फिलहाल हम लोग फ्लाइट के थ्रू और एयरप्लेन के थ्रू हम लोग आसमान पे उड़ते हैं, तो वो इन्हीं दोनों का बनाया हुआ चीज़ है, जिनका बात पहले कोई भी नहीं समझा था और कोई भी नहीं सुना था, सिर्फ मुस्कुराया था। इन लोगों का बात सुन के बड़ा बड़े आदमी से लेकर इनके मोहल्ले वाला इनको देखे मुस्कुराता था, ये लोग पागल है, ये लोग क्या बोल रहा है। तो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो बातें होते रहते हैं, जो सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग नेटवर्क नहीं करते हैं। तो हम चेयर को देके अपना वीडियो शुरू किए थे, उसी चेयर को देके हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। आप अगर अभी आप चेयर में बैठे हुए हैं, बहुत आराम से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उस चेयर के ऊपर आपका विश्वास है, ये चेयर टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस चेयर का चारों जो पहिया है वो मजबूत है। आप इसीलिए उसमें बिना कुछ सोचे आराम से बैठे हुए हैं। तो एक ज़िंदगी भी एक चेयर है और इस चेयर को सुरक्षित करने के लिए उसका जो चारों पैर है उसको मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से पहला पैर है इनकम। अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है तो आपका चेयर जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, वो कभी भी टूट सकता है। ये लोग हम सब जानते हैं, हम लोग का इनकम का जो स्टेज है वो सही रखना पड़ता है। और इनकम आपका बढ़ेगा ओनली एंड ओनली नेटवर्क से। अगर आप अपना कुछ दुकान चलाते हैं या अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं या आप सर्विस करते हैं तो उसका इनकम का एक फिक्स्ड रेट रहता है, उसमें से आपका अप डाउन होगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क का फैमिली बहुत बड़ा होता है, ये एक के बाद एक बढ़ता जाता है, जुड़ता जाता है। और ये नेटवर्क में आपका फैमिली जितना बड़ा होगा उतना आपका इनकम बढ़ता रहेगा। हो सकता है शुरू में 100, 200, 500 से शुरू होगा, हो सकता है शुरू में 100, 200, 500 से शुरू होगा, जो कुछ लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे, अगर 5 साल 10 साल अगर आप उनमें जुड़े रहेंगे, तो ये नेटवर्क आपको जो इनकम देगा वो कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस सेक्टर आपको नहीं दे सकेगा। तो ये पहला जो पैर है नेटवर्क का वो है इनकम, जो आपको सफिशिएंट इनकम देने वाला है। दूसरा पैर है सिक्योरिटी। नेटवर्क आपको सिक्योरिटी देगा जो कोई भी दुकान चलाने से आपको नहीं मिलेगा। अगर दुकान चलाते चलाते अगर आपका कुछ हो जाता है या अगर आपका दुकान बंद हो जाता है तो उससे कोई भी इनकम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क में सिक्योरिटी है, वो टाटा एंड बाटा के तरह, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा हो चुका है उस समय। अगर कोई एक काम आपका बंद हो जाता है, कोई एक पर्सन आपका काम नहीं करता है, तो आप उसमें रोइएगा नहीं, मुस्कुराएंगे फिर भी, क्योंकि आपके पास और भी इंसान है काम करने के लिए, और भी टीम है आपके पास काम करने के लिए। कोई एक पर्सन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, कोई एक टीम अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टीम उस समय बन चुका। और अगर आप काम नहीं भी कर सकते हैं तो वो टीम से जो इनकम होगा वो आपको फैमिली को मिलता जाता है, कोई भी नेटवर्क में आप जॉब करते हैं तो ये सिक्योरिटी ओनली एंड ओनली नेटवर्क से मिलता है। आप अपने दुकान, कितना भी बड़ा दुकान आप चला ले या कितना भी बड़ा कोचिंग सेंटर आप क्यों ना कर ले, अगर आप उसको सर्विस नहीं दे सकेंगे तो इनकम जीरो हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क एक ऐसा प्लेस है, आपका टीम बढ़ जाने के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप काम कम कर दिए हैं, तो भी आपका इनकम बढ़ता रहेगा और उसका सिक्योरिटी भी बढ़ता रहेगा।
लेकिन उसमें आपको काम ऑब्वियसली करना है, टीम को ऑब्वियसली सपोर्ट करना है। बहुत नेटवर्क कंपनी मार्केट में आता है, बोलता है दो के साथ जोड़ते जाओ और करोड़पति बन जाओ। ये गलत है, ये सोच भी गलत है, और जो बोलता है वो इंसान भी गलत है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। शुरू शुरू में अगर आप मेहनत करेंगे तो द एंड ऑफ द बिजनेस आपको अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा, जो कोई भी दुकान से या कोई भी जगह से आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पैर है डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी हम बता चुके। आप अगर एक दुकान चलाते हैं या कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोई भी एक बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपका एक फिक्स्ड इनकम है। वो फिक्स्ड इनकम आपका अप डाउन करेगा, कभी कम होगा कभी बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो उसका एक रेट होगा। ऐसा नहीं है 2 महीना बाद डबल हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में डेवलपमेंट होना 100% गारंटेड है अगर आप काम कर रहे हैं तो। पहले तो आप 2 या 4 को जोड़े थे, लेकिन वो 2 और 4 तो और भी जोड़ता गया। उन लोगों का जोड़ा हुआ 2 4 और भी 2 4 को जोड़ता गया। तो इसमें डेवलपमेंट मस्ट है, गारंटेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप नेटवर्क करें या नहीं करें, आप लोग जानते हैं इसको, ये टीम बढ़ता जाता है, फैमिली बढ़ता जाता है। तो इसमें डेवलपमेंट मस्ट है, डेवलपमेंट होना ही होना है। अगर आपका इनकम 100 से शुरू हो या 500 से शुरू हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो इंक्रीज जो होगा वो होना ही है अगर आप नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो। एंड लास्ट जो पैर है वो है एंजॉयबल लाइफ। आपका टीम काम करता रहेगा। आप शुरू में मेहनत किए हैं, आप अपना टीम को मजबूती दिए हैं, वो टीम काम कर रहा है। कोई एक जन अगर काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकिएगा। अगर आप दुकान चलाते हैं, वो दुकान अगर 1 सप्ताह तक बंद रहता है तो उसमें आपका कोई भी इनकम नहीं होगा। एक दुकान है जो अच्छा दुकान है, आप उसमें बिजनेस करते हैं, आप उसमें इनकम करते हैं, अच्छा खासा इनकम करते हैं, लेकिन किसी कारण वो दुकान आपका 7 दिन के लिए बंद हो गया। अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपका इनकम क्या हो गया, आपका इनकम जीरो हो गया। लेकिन अगर आप नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका इनकम कभी भी जीरो नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। आप घूमने जा सकते हैं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं, आपके ब्रेन में टेंशन नहीं होगा। आपका ब्रेन में नहीं आएगा मेरा दुकान बंद हो गया हम चले आए। तो आप फ्रीली अपने लाइफ को एंजॉय कर सकिएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ चुका। तो इसी से आपको समझना है, आप नेटवर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो कमेंट कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।